दोस्तों 600 साल पहले हमारी पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। उसमें सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम पैनोशिया कॉन्टिनेंट था। उसमें पृथ्वी के सारे जमीन बंजर हुआ करते थे, न कोई जीव जंतु थे, न कोई पंछी मौजूद था। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, बल्कि एक रूडिमेंट्री एटमॉस्फेयर मौजूद था जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं था। ऐसा क्यों था, इसका जवाब आगे जानते हैं। पृथ्वी में उसमें जो भी रूडिमेंट्री एटमॉस्फेयर था, उस पर जो भी लाइफ फॉर्म पनपने की कोशिश कर रहे थे वो नष्ट हो जा रहे थे। इसके पीछे का कारण था पृथ्वी के ऑटम एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का मौजूद नहीं होना। इस कारण से अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ की सतह पर पहुंच जा रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह बिल्कुल गर्म रहती थी और इतनी गर्म सतह पर किसी भी लाइफ फॉर्म का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था। साल 2013 में क्वींसलैंड म्यूजियम के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू रोजफील्ड्स ने एक स्कॉर्पियन का फॉसिल डिस्कवर किया और इस स्कॉर्पियन का साइज देखकर प्रोफेसर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि इस स्कॉर्पियन का साइज एक भेड़िए के जितना था। इतना ही नहीं, ऐसे और भी जो भी फॉसिल्स पाए गए हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाले थे। इन फॉसिल्स में एक स्पाइडर का साइज एक बिल्ली के जितना था, कॉकरोच का साइज एक ऑस्ट्रिच के बराबर था, मिलीपेड्स का साइज एनाकोंडा के जितना था और ड्रैगन फ्लाइज का साइज एक बाज के बराबर था। जब इन फॉसिल्स का कार्बन डेटिंग किया गया तो पाया गया कि ये फॉसिल्स डायनासोर से करोड़ों ईयर्स पहले के हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जायंट स्पेशीज डायनासोर से पहले पृथ्वी पर राज किया करते थे। भले ही जमीन में लाइफ पॉसिबल नहीं था, पर पानी में लाइफ धीरे धीरे पनपने लगा था, जिसमें सबसे पहले अमीबा का जन्म हुआ। बाद में और भी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ फॉर्म्स जैसे कि एल्गी का जन्म हुआ। एल्गी एक प्लांट होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोसेस को यूज करता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट होता है और वो होता है ऑक्सीजन। अब जैसे जैसे पानी में एल्गी के फॉर्मेशन का रेट बढ़ता गया, उसी के अनुसार ऑक्सीजन फॉर्मेशन का रेट भी इंक्रीज होने लगा। क्योंकि ऑक्सीजन गैस पानी के मुकाबले काफ़ी हल्की होती है, जिस कारण से ऑक्सीजन ओशन के सरफेस से बाहर निकलकर एटमॉस्फेयर में जाके मिलने लगा और एक ऑक्सीजन का एक लेयर पूरी पृथ्वी में छा गया और वक्त के साथ लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व होते गए। इस कारण से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो गए। देखते देखते आज से कुछ 530 मिलियन ईयर्स पहले हमारी दुनिया के बहुत सारे ओशंस, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स में बहुत ही कम समय में भर उठे। रिसर्चर्स ने इस पीरियड का नाम दिया द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। इस समय तक शिकार और शिकारी दोनों का जन्म हो चुका था और एक फूड चेन एस्टैब्लिश होना शुरू हो चुका था। इस समय पृथ्वी की सतह एल्गी और दूसरे ऑर्गेनिज्म से भर चुकी थी, जिस पर गुजारा करते थे ट्राइलोबाइट्स, यानी कि क्रैब्स की तरह दिखने वाले और रहने वाले जीव। और इसका शिकार क्या करते थे जाइंट एनोमेलोकैरीज, जिसका साइज एक 6.5 फीट के इंसान के बराबर था। अब उस समय जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती थी वो हमेशा के लिए रहने वाले नहीं थी, क्योंकि लाइफ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जो कि है इवोल्यूशन। चीज़ें हमेशा इवॉल्व होती रहती है टाइम के साथ, क्योंकि मोशन और टाइम सभी जगह मौजूद है इस ब्रह्मांड में। एक बात जो हैरान कर देने वाली थी वो है उस समय इवोल्यूशन की जो स्पीड थी काफ़ी ज़्यादा थी और इस कारण से इस पीरियड का नाम द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन दिया गया था। मतलब कि इस शॉर्ट पीरियड टाइम में काफ़ी स्पेसीज का इवोल्यूशन हुआ। पृथ्वी पर उस समय सिचुएशन कुछ इस तरह था कि वाटर में लाइफ काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व कर रहा था, लेकिन पर लैंड पर लाइफ का कोई नामो निशान दूर तक नहीं था, जिसका कारण था अल्ट्रावायलेट रेज। द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के करोड़ों साल बाद भी लाइफ समुद्र के अंदर ही पनप रही थी, लेकिन आज से 460 मिलियन ईयर्स पहले फाइनली ऑक्सीजन लेयर बन के तैयार हो गया, यानी कि लाइफ वाटर से लैंड पे आसानी से ट्रांजिशन कर सकती थी। इसी के साथ बहुत सारी स्पेसीज प्रेडेटर से बचने के लिए लैंड पे मूव करना शुरू कर दिया और इसी के साथ एक नई दुनिया का निर्माण हुआ जमीन पे। जैसे ही लाइफ जमीन पे कदम रखा, मानो कि वो दौड़ने ही लगा। अर्गी फंगस में स्मॉल प्लांट्स में और स्मॉल प्लांट्स 100 मीटर ऊंचे पेड़ों में तब्दील हो गए। बस क्या था, पृथ्वी पे एक बहुत ही बड़ा ट्रॉपिकल जंगल बन के खड़ा हो गया और इस पीरियड को रिसर्चर्स ने नाम दिया द कार्बोनिफेरस पीरियड। आज से 300 मिलियन ईयर पहले पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा आज के मुकाबले 15% ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उस समय के स्पेसीज साइज में काफ़ी बड़े होते थे। एक और रीजन है उनके साइज में बड़े होने का, वो है लैक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उस समय जीव जंतुओं के अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था। वो जो भी सांस लेते थे वो अपने स्किन के द्वारा, उसमें जो पोर्स मौजूद होते उसके थ्रू लेते थे। उनके पास लंग्स और नोज नहीं थे। पर जल्द ही इन सारे बड़े स्पीशीज का अंत
नज़दीक था, क्योंकि पृथ्वी में एक बहुत बड़ी मास एक्सटेंशन होने वाली थी। इस पीरियड को परमियम पीरियड के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होना शुरू हो गया था। एटमॉस्फेयर में कार्बन और सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से सल्फ्यूरिक बारिश होने लगी थी और इससे एक बहुत बड़ी मास एक्सटेंशन हुआ। लगभग 95% ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए और पृथ्वी लौट आई अपने पुराने रूप में। लेकिन जो भी स्पेसीज जो बचे हुए थे वे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से छोटे होते गए और आज इस फॉर्म में मिलते हैं। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स डायनासोर के पहले के थे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन दिनों डायनासोर के आने से पहले भी पृथ्वी पर बड़े बड़े इवेंट्स हो चुके थे। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।